मंजू देवी प्रधान है, ऑन पेपर प्रधान जी एक्चुअली चलाते हैं। तो ये रियल लाइफ में आप देखोगे तो कॉमन चीज़ है। भूषण का जो कैरेक्टर है कि कोई एक वर्ड हो जो उसको समराइज कर दे उस बंदे को, लगता है कि ये बंदा होगा बड़ा जिस तरह की उसकी हरकतें हैं। अब ऐसा होता है कि आपके साथ कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपके पास आते हैं और बोलते हैं सर पंचायत जैसा ही कुछ लिख दो ना। एक ही पंचायत हो सकता है। आमिर खान लेकिन आपको फोन किए हैं सर, ऐसा आमिर खान क्यों फोन करेंगे डायरेक्ट भाई? वो पंचायत 3 के लिए राइटर चंदन कुमार ने लिए 5 करोड़ रुपए। कौन सी थी और ये भगवान करे सही हो जाती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डिंग टैलेंट्स। देख रहा है रमन, अब हम लोग के पॉडकास्ट में कितना बड़ा बड़ा आदमी लोग आ रहा है। यही तो मजा है बिल्बू। मजा सिर्फ यही नहीं है, मजा ऑडियंस लोग को भी आने वाला है, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में होने वाली है बहुत सारी बकर और ढेर सारी पंचायती। बहुत बहुत स्वागत है चंदन सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, थैंक्स विभू रमन फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी। सो सचिव जी, प्रहलाद चाचा, विकास, बनराकस भूषण, भूषण, रिंकिया के पापा, रिंकिया की मम्मी, रिंकिया की मम्मी, इतने सारे बेहतरीन कैरेक्टर्स एक ही शो के अंदर। कैसे, कहाँ से सर इतनी इंस्पिरेशन, सारे कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कुछ उसके बारे में सर? एक बार जब पंचायत का शुरू में सेटअप जब करते हो तो कुछ चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट की है, प्रधान होगा, कोई प्रधान होगा, एक सचिव होगा, एक सहायक होगा, ये सब चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप के साथ कैरेक्टर्स आते हैं। नाउ द थिंग वाज कि कैरेक्टर्स को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। अब वहाँ पे हाँ कैसे बन गया पता नहीं, लेकिन जो भी है बन गए वो लोग, ठीक है। तो शुरू में तो ऑफ कोर्स जब सीजन 1 चल रहा था तो राइटिंग स्टेज में था, तो उस समय जब तक एक्टर्स लॉक नहीं होते हैं तब तक वो थोड़ा कम दिखता है एटलीस्ट। लेकिन जैसे जैसे हम लोग भी, कॉन्फिडेंस अचानक नहीं था कि ऐसा कि अचानक से आ गया। सो धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती गई, लिखाई होती गई, उसके बाद एक्टर्स लॉक होते हुए गए, उनके साथ थोड़ी सी रीडिंग की, रिहर्सल की, तो फिर जाके हम लोग को भी दिखना शुरू हुआ था। और एक बार जब कर लिया, पहला सीजन बन गया, ऑडियंस के बीच में पहुंचा, फिर ऑडियंस ने देखा तो फिर लगा कि हाँ ठीक है, सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन गए हैं कुछ कुछ। तो ये इसमें से कोई ऐसा कैरेक्टर था जो रियल लाइफ इंस्पिरेशन था आपका कि नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ रियल लाइफ उसमें नहीं था, कि क्योंकि इसमें कुछ इंस्पिरेशन वाली चीज़ नहीं थी। सिंपल जो कुछ चीज़ें जो डायनेमिक्स हमने दिखाई है, जैसे कि मंजू देवी प्रधान है, ऑन पेपर प्रधान जी एक्चुअली चलाते हैं, तो ये रियल लाइफ में आप देखोगे तो कोई एक इंस्टेंस नहीं है। मतलब आप नज़र घुमाओगे तो चारों तरफ बहुत सारे, हाँ, तो कॉमन चीज़ है। पंचायत में भी सेकेंड सीजन में ये आता है जहाँ पे बनराकस की पत्नी, वो भी चाह रहा है कि बनराकस भी अपनी पत्नी को प्रधान बनवाना चाहता है। और होता क्या है कि चूंकि रिजर्वेशन की वजह से, जैसे विमेन रिजर्वेशन है, कोई सीट रिजर्व्ड है, तो वहाँ पे ये बहुत कॉमनली लोग ये करते हैं काम, क्योंकि एनीवे कोई लोकल पॉलिटिशियन है, प्रधान जी का लोकल पॉलिटिशियन है, तो ऑफकोर्स पॉलिटिक्स वही कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, कुछ टर्म्स रहे होंगे। फिर जब मंजू देवी जब रिजर्व हो गया तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया, तो लोगों के लिए बहुत आसान पड़ जाता है ये। ऑल्दो रिजर्वेशन का जो पॉइंट है थोड़ा डिफीट होता है उसमें, थोड़ा क्या काफ़ी डिफीट होता है, बट ग्रेजुअली आई थिंक चारों तरफ बाकी जगह पे भी पहले के कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ी सी चीज़ें, काफ़ी हालात बेहतर हुए हैं अभी, कि अगर किसी को बनाया भी जा रहा है तो वो भी थोड़ा सा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर अब केवल रबर स्टैम्प ऑफकोर्स कई जगह पे होंगे अभी भी, चाहे हैं ही, बट स्टिल लाइक जैसे जैसे दुनिया और खुल रहा है वैसे वैसे सब लोग और इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी जो सचिव का कैरेक्टर, अभिषेक का कैरेक्टर, ये सब तो है ही, बट जो अभी से बहुत ज्यादा लोग जिस पे अभी जो पागल हो गए जिस कैरेक्टर को लेकर, वो है बनराकस। हाँ। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि ये जो बनराकस वर्ड है ना, ये मेरे को लगता है कि जो आपको बनराकस मतलब आपको चमका क्या हुआ, बनराकस क्या किसको नहीं। तो हम लोगों के बिहार में ऐसा है कि कुछ भगचोनहर कहा जाता है, बनराकस कहा जाता है, छुछुंदर कहा जाता है। तो ये रियल नेम नहीं है? नहीं, मतलब बनराकस उपाधि होती है। हाँ, वो अरे मतलब इट्स नॉट लाइक कि इसका कुछ एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं क्या है, बट लोगों को टर्म दे दिया जाता है समथिंग इस टाइप से। अच्छा, बनराकस मतलब राक्षस, वन मतलब जंगल, जंगल में रहने वाला राक्षस। तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, मैंने तो इसीलिए उसमें डाल भी दिया था कि वो पूछता है कि क्या होता है, तो वो अपने फ्रेंड को बताता है, अरे पता नहीं कुछ जंगल का राक्षस या इस टाइप से कुछ होता होगा। वो सर मतलब क्या वो पेपर पे लिखा हुआ था कि बनराकस, क्योंकि बहुत जैसे विकास बोलता है बनराकस है क्या, बनराकस ही एक नंबर का। हाँ, बनराकस डाला था वो, बनराकस आपका डाला हुआ था। वो उसमें था कि भूषण का जो कैरेक्टर है कि कोई एक वर्ड हो जो उसको समराइज कर दे उस बंदे को, सो दैट कि एक रिकॉल बहुत हाई रहता है उसका,
मतलब क्राफ्ट लेवल पे अगर देखा जाए तो वैसे करने पे तो इसको कुछ नाम देना है तो ये नाम दे देते हैं बनराकस, क्योंकि लगता है कि ये बंदा होगा बनराकस जिस तरह की उसकी हरकतें हैं। अभी अभिषेक का कैरेक्टर बोलता है, जीतू बोलता है ना कि इसको जाते जाते एक बार तो मारूंगा जरूर। क्योंकि वो पूरा सीन जो है हाँ। कि एक रास्ता है, रास्ता छूटा हुआ है लेकिन वो जीप लगी हुई है और वो वहीं पर है कि नहीं इसको हटाओगे तो ही हम यहाँ से तभी जाएंगे। हम वहां से जाएंगे। और वो पूरा बोल रहा है जिसमें कि जीप चलाना भी नहीं आ रहा है, वो स्टार्ट कर रहा है, बोल रहा है हाँ, बायां काटिए, विकास पूरा बोल रहा है, बेचारा वो लोग हटाता है, फिर वहां से वो लोग जाता है। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से वो निकल के आई है। कवर हो गई। तो उसके बाद जब आप लिख रहे थे तो आपको मतलब ऐसा लगता था कि कुछ कुछ ऐसे सीन्स है जो पहले ही राइटर को पता चल जाता है कि हाँ ये तो कुछ तो अच्छा इसमें क्रैक हो गया है। ऐसा कौन सा ऐसा पर्टिकुलर सीन था जो आपको लगा था और उतना लैंड हुआ? जैसे सीजन 2 में बात करें तो जो विनोद को ये लोग पकड़ते हैं खेत में जाकर के, वो हमेशा से लगता था कि थोड़ा सा ऑन पेपर थोड़ा ऐसे सुना हो तो थोड़ा लाउड साउंड करता है वो, कि एक बंदा जा रहा है टॉयलेट करने, उसको पकड़ के लोग लटके हुए हैं, उसको जाने नहीं दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो लगता था कि यार ये ऑन पेपर थोड़ा लाउड साउंड करता है, बट ऑन स्क्रीन अगर थोड़ा अच्छे से अगर आए, सबने अच्छे से परफॉर्म किया तो आई थिंक अच्छा होगा। एंड थैंकफुली वो काफ़ी अच्छे से लैंड किया, विनोद का कैरेक्टर भी वर्क किया लोगों के लिए। सिमिलरली फिर सीजन 1 में था वो जब दूल्हे वाला एपिसोड जो था, गजब बेइज्जती तो गजब बेइज्जती, वहां पे लगा कि यार उस चीज को लास्ट में इतना एस्केलेट करना कि वो मिठाई मांगा तो मिठाई उसमें कम है और ये सब चीजें करके लास्ट तक वो उसका कुर्सी का वो कवर वो उखाड़ देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जीतू कुछ गुस्से में कुछ बोल देता है असोल, और उस पर फिर फाइनल शोडाउन होता है। तो अगेन फिर ऑन पेपर एक्चुअली सुनाते वक्त भी फनी लगता था, बट लगता था कि यार थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है। कभी कभी लगता है कि कभी कभी आप ज्यादा तो नहीं खींच दे रहे हो उस चीज को, स्ट्रेच तो नहीं? हाँ स्ट्रेच तो नहीं हो जा रहा है। तो वो सब फिर उसके बाद फिर इट ऑल डिपेंड्स कि यार आप कितने अच्छे से उसको शूट करते हो और कितना स्मूथ एडिट रखते हो फिर। एक्टर्स भी बहुत हाँ, और ऑफ कोर्स एक्टिंग तो खैर उसमें सबसे प्राइम वो है कि वो सही लैंड, कास्टिंग सही होनी चाहिए, सब चीज होना चाहिए। तो थैंकफुली उसमें फिर अगेन कोलैबोरेटर मिश्रा, डायरेक्टर दीपक मिश्रा, सो सब मिलजुल के सब सही से अपना अच्छे से स्क्रीन पे आ गया, एंड थैंकफुली इट लैंडेड वेल। तो सर अभी जैसे पंचायत 1 आ गई, पंचायत 2 आ गया, दोनों के कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो गए, वर्ल्ड एस्टैब्लिश हो गया, तो पंचायत 3 लिखना क्या इजी हो गया आपके लिए? थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कहूँगा कि पहले दूसरे सीजन में ना थोड़े अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कुछ, उसमें ऑडियंस को नहीं पता है, तो आप वर्ल्ड बिल्ड ही कर रहे हो, राइट। तो उस समय वो चैलेंज रहता है। 2 के बाद अगर 3 तभी बनता है नॉर्मली जब 2 तक ढंग से वर्क कर गया हो, तो उसके बाद फिर अलग टाइप का प्रेशर चैलेंजेस रहते हैं कि ऑडियंस ने एक तरीके से देखा है, अब मुझे उसी कहानी को लॉजिकली आगे बढ़ाना है। तो वो उसके चैलेंजेस अलग होते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि चैलेंजिंग नहीं रह जाता। चैलेंजिंग इट विल बी इक्वली चैलेंजिंग। अगर मेरे से पूछोगे तो हर सीजन नया चैलेंज, आपको एक हंच रहता है कि शायद ये सही जा रहा है, बट फाइनल एग्जैक्टली क्या सही है कि नहीं है, क्या है, ऑडियंस हाँ लैंड करेगा कि नहीं, ये तो रिलीज होने के बाद पता चलता है। तो 3 में भी उतना ही धक है जितना 1 में था। आई थिंक फिर एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत बढ़ जाती है ना, एग्जैक्टली वो एक आई थिंक वो रहता होगा, डर भी रहता होगा, डर रहता है कि अब जैसे 2 में ही था कि 2 में भूषण का कैरेक्टर जो था उसको इस तरीके से शिफ्ट करना अपोजिशन, और इस वो करके अपने प्राइमरी आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा बैड लाइट में दिखाना कि प्रधान जी ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा तो था ये कि एक कॉल था कि भाई ये कराना है कि नहीं, ऑडियंस का पता नहीं इस पर क्या रिएक्शन आएगा, कि आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको आप निगेटिव लाइट में दिखा। अभी तक आप उनसे प्यार कर रहे हो, हाँ, अचानक अब उनके आप थोड़े से वो वाले साइड्स भी देख रहे हो, ग्रे साइड्स भी थोड़ा सा देख रहे हो, तो थोड़ा सा उस पे रहता है कि यू डोंट नो कैसे पब्लिक किस चीज पे रिएक्ट करेगी, ठीक है, राइट। तो वो तो 2 में भी था, 3 में भी कुछ नई चीजें हो रही हैं, तो 3 में भी है। तो वही है कि वो हर सीजन का अपना स्ट्रगल है। कभी ऐसा हुआ कि एक्टर्स पहले तो आपकी एक स्क्रिप्ट रहती है, आपकी एक इंटरप्रिटेशन रहती है एज अ राइटर, हाँ, राइट, फिर वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर को सौंपी जाती है, डायरेक्टर अपनी इंटरप्रिटेशन से वो सीन्स को हाँ, या तो आपकी इंटरप्रिटेशन समझ के करते हैं या फिर अपनी इंटरप्रिटेशन से कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं, राइट। सो कभी ऐसा हुआ कि डायरेक्टर ने कुछ चेंजेस किए और आपको अच्छे नहीं लगे, या चैलेंजेस डिसएग्रीमेंट्स बेसिकली जो रहते हैं डायरेक्टर के साथ, कभी ऐसा हुआ? यार वो चूंकि दीपक मिश्रा हम लोग काफी पहले से जान रहे हैं जिसको, तो हम लोग का इतनी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि शूट पे जाने के पहले सारी जो चीजें होती हैं, थोड़ा कुछ आगे पीछे लग रहा है तो सब रिजॉल्व कर लेते हैं, एंड फाइनल फिर एडिट टेबल पे।
तो कोशिश रहती है कि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे और वो उसमें कुछ ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं रहता है कि अगर ऐसा नहीं होगा कि मैंने कुछ लिखा और मिश्रा का इंटरप्रिटेशन एकदम किसी और डायरेक्शन में चला गया। तो पहले से जो कि सब लोग एट एवरी स्टेज ऑफ सेम पेज पे हाँ सेम पेज पे रहते हैं। इवन द इम्प्रोवाइजेशंस जो हम लोग लास्ट मिनट भी, जैसे आपने बोला भी है कई जगह पे कि लास्ट मिनट में भी इम्प्रोवाइजेशंस होती थी ऑन सेट भी, कभी एक्टर हाँ होता है। तो कभी एक्टर ने कोई ऐसे इम्प्रोवाइजेशन की प्रॉब्लली जो आपके लिए शायद वर्क नहीं करेगी, यार नहीं यार ऐसा तो यार देख एडिट टेबल पे हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती है कि एक सीन मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी है कि विधायक के घर ये लोग गए हुए हैं, ठीक है, रोड के फंड मांगने प्रधान जी, और वहाँ पे वो इन लोगों को ट्रैक्टर पे चढ़ा के कहीं तो भेज देता है, ठीक है, काफी फनी तो वो सीन एज इट इज है। अब उसमें उस सीन में कुछ कुछ इम्प्रोव्स हो, सबको एक्टर्स की इतनी लिबर्टी तो रहती है वहाँ पे कि आप जो भी इम्प्रोव करो लेकिन इस सीन के स्पेस में करना, टेम्पो में करना। तो उस एक्टर्स जब ये करते हैं ना तो फिर उसके बाद इम्प्रोव्स भी सही आते हैं, अच्छे आते हैं। एक्टर्स को क्लियर है कि सीन का टेम्पो क्या मेरे को है। लगता है कि वो ट्रैक्टर वाला सीन जो आप बता रहे हैं ना, उसमें जैसे फैजल मलिक का जो प्रहलाद चा का कैरेक्टर है, और अभी प्रहलाद चा से भी बात भी हुई, हम लोगों के साथ पॉडकास्ट भी शूट किया है। तो अभी उनमें क्या है ना कि एक सी मतलब जब उतर के वो आते हैं ना तो गमछा होता है, गमछा को लोग ऐसे डालते हैं, वो गमछा को ऐसे करके और ऐसे करके आ रहा है। छोटी सी चीज है बट एक्टर के बॉडी लैंग्वेज से भी ना फिर आप बहुत छोटी छोटी चीजें को आप देखते हो ना तो। और पंचायत में ये अच्छी चीज मेरे को लगी कि कहीं से भी कैरेक्टर्स या सेटअप ना फेक नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फुलेरा मेरे को लगता है कि इमेजिनरी गांव है, इमेजिनरी गाँव है बट जहाँ शूट करते हैं रियल वो हाँ रियली है। बट पर वही क्या इसमें ये हेल्प होती है कि जो कैरेक्टर्स और जो मतलब बेसिकली जो एक्टर्स आपने पिक किए हैं वो कहीं ना कहीं एक रूरल एक्सपीरियंस से खुद भी आते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर पाते हैं उसमें, राइट, जो डेप्थ ऐड होती है, जो लेयरिंग ऐड होती है कैरेक्टर्स में, तो वो एक पूरा प्रोसेस उनके साथ मिल करके और एनहांस होकर निकलता है। एकदम। और कास्टिंग के वक्त हम लोग भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि कोशिश करें कि थोड़ा एप्ट कास्टिंग करें जो कि उस वर्ल्ड से थोड़ा परिचित भी हो, क्योंकि ना वो लोग जो फिर जब बॉडी लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग बोल रहे थे कि बॉडी लैंग्वेज की चीज हो गई, थोड़ा सा हल्का सा मतलब बहुत छोटी छोटी मैनरिज्म वाली चीजें होती हैं, बोलने में काफी कॉन्फिडेंट वो लोग रहेंगे क्योंकि लोकल डायलेक्ट में अगर थोड़ा सा लिखा हुआ है, जबकि बहुत मैंने हार्डकोर वो नहीं रखा है, थोड़ा वैसा रखा है कि सबको समझ आए, ठीक है। तो उसमें जो लोग वहाँ के लोग हैं जो ऑलरेडी उस परिवेश से आए हैं तो वो ऑटोमेटिक दो चार चीजें ऐसे कर देंगे, दो चार चीजें बोल देंगे जो कि ऐड कर जाती हैं, थोड़ा सा और टेक्सचर बेटर हो जाता है, तो डेफिनेटली फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। अब जैसे कि ये जैसे गमछा वाला जो आप बोल रहे हो, तो अब इतनी छोटी छोटी चीजें बताना मुश्किल है, उसको मतलब पन्ने पे रखना मुश्किल है कि अब एक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी उसमें 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर खड़े हैं, तो हर एक का बॉडी लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे उस पर। तो यहाँ पे फिर एक्टर का आता है अपना, जो कि विधायक हो गया या फिर बाकी जितने कैरेक्टर्स हो गए, प्रहलाद से लेकर के प्रधान जी, अभिषेक पंजोदेव, जितने सब लोग कुछ ना कुछ छोटी मोटी एडिशंस तो जो इस टाइप की रहती है कर देते हैं वो लोग, और बहुत सही स्पेस में आ गए हैं वो लोग भी। अब इस तरह की कहानी जब कह रहे होते हो आप सर, तो ये कितना कहीं एक कॉन्शियस डिसीजन रहता है राइटर का कि मेरे को कुछ बात भी कहनी है, इंटरटेनिंग भी होना चाहिए साथ ही साथ, वो बैलेंस बनाते हुए कभी लगता है कि अरे कहीं प्रीची ना हो जाए, या कभी कभी ऐसा हुआ कि आप लिख दिए फिर काट दिए कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा इसमें बह गए, मतलब पंचायत में ऐसा कितना मोमेंट रहा? लाइक लिखते वक्त ना बहुत ना वो राइटर के अपने मेंटल मीटर पे भी डिपेंड करता है। मुझे मतलब फ्रॉम द गो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है शुरू से कि इंटरटेनिंग रहना चाहिए थ्रू आउट। बाकी मुद्दे का जो भी बात है, जो भी थोड़ा सा जो हम लोग कहते हैं कि सीरियस टॉपिक्स है, उस पर कुछ कमेंट्री चल रही है, तो वो हमेशा बैक सीट पे ही रहता है पंचायत में ऑनेस्टली। मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अभिषेक वहाँ पे आया और यहाँ पे लेडी प्रधान है और उनके जगह पे हस्बैंड काम कर रहे हैं तो तुरंत ये वहाँ पे रिबेल करने लगेगा। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं हम लोग कि वैसा ना हो कि पहुँचते के साथ वहाँ पे वो चालू कर दिया कि भाई ये क्या चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो उस वाले मोड में ना जाए। उसका पहला इंस्टिंक्ट रखो कि ये सर्वाइवल, ये सर्वाइव करना चाहता है, तो स्टिक टू थोड़ा वो सब फन इमोशंस, और बाकी चीज़ें ठीक है अपना आती जाती रहेंगी जो कमेंट्री है पैरेलल में। तो कोशिश रखना है कि एंटरटेनमेंट फोरफ्रंट पे ही रखना है, मतलब फ्रॉम द गो। तो इस वजह से कुछ अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है कि प्रीची ना हो जाए या हो जाए, क्योंकि शुरू से ही जो कहानी, हाँ जो कहानी का जो बीट ही सेट है वो उस टाइप के एंटरटेनिंग बीट्स हैं, सो वैसे करके आई थिंक बच जाते हैं। अब ऐसा होता है कि आपके साथ की डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आपके पास आते हैं और बोलते हैं
सर पंचायत जैसा ही कुछ लिख दो ना। आई थिंक जो लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सबको आई थिंक काफ़ी टाइम से लोग काम कर रहे हैं, तो एक लेवल ऑफ क्लैरिटी सबको होगी कि पंचायत एक ही पंचायत हो सकता है, एस्पिरेंट एक ही एस्पिरेंट हो सकता है, या कोई भी एनी शो जो कि मास लेवल पे चल रही है, तो सब एक पर्टिकुलर कैटेगरी में एक टाइप की चीजें हो सकती है। सिमिलर व्हेन पीपल से, तो हमेशा ये नहीं होता है कि लाइक लोग कहते हैं कि एग्जैक्टली यही कर दो, क्योंकि सबको एज आई सेड कि सबको पता है कि एग्जैक्टली आप सेम चीज नहीं कर सकते हो, लेकिन सिमिलर फीलिंग आप जनरेट कर सकते हो। लोग कहते हैं कि हाँ यार कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ में कुछ अच्छा, जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ में भी बहुत सारे वो है ना, मतलब रेंज अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो स्लाइस ऑफ लाइफ में कुछ बढ़िया सॉलिड, आई थिंक लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है। कहते हैं लोग कि हाँ पंचायत टाइप, बट ऑफ कोर्स दे नेवर मीन कि पंचायत जैसा ही एग्जैक्टली कुछ दे दो, क्योंकि अगला फिर कुछ जो होगा तो कुछ अलग चीज होगी, और वो पहले से पता नहीं चलती है, होने के बाद ही पता चलती है। बेसिकली उनको इमोशन, हाँ इमोशन चाहिए होता है, वो कहते हैं कि कुछ अच्छा पॉजिटिव इमोशन वाली जो चीजें होती है, लाइक पंचायत जिस तरह के इमोशन जनरेट करती है लोगों में, वैसा कुछ। तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़ पोर्टल हैं हाँ जो कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। कुछ कुछ जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जैसे कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रहा है कि पंचायत 3 के लिए राइटर चंदन कुमार ने लिए 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ पूरे थोड़ी मिले होंगे मेरे को, टैक्स वैक्स हाँ, टैक्स करके 4.5 करोड़। पता नहीं भाई ये कौन सी थी, और ये भगवान करे सही हो जाती है। इसमें सच्चाई नहीं है। एक और है इसमें कि आपको आमिर खान से और YRF से कॉल्स आ रहे हैं उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। मतलब कुछ अच्छा काम आ जाता है तो कटसी वाइज लोग चाहते हैं आमिर खान लेकिन आपको फोन किए हैं सर ऐसा? आमिर खान क्यों फोन करेंगे डायरेक्ट भाई, उनका अच्छा, प्रोडक्शन हाउस से कॉल आते हैं, Production house से तो आते आप मिल लेते हो, बातें कर लेते हो, ठीक है। हाँ काम मैं भी करना चाहता हूँ सब। तो कुछ आने वाला है क्या ऐसा एक्साइटिंग? नहीं अभी तो भाई इधर चल रहा है, पंचायत चल रहा है, तो अच्छा। बाकी कॉल सोच यार कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है कुछ अच्छा है तो पिच कर दो, मतलब दैट्स इट, और क्या रहेगा उसमें। उसमें भी आप पिच करोगे, पिच जब करोगे व्हेनेवर यू विल पिच, तो अच्छी होनी चाहिए कहानी, तब राइट। उसके बाद कोई ग्रीनलाइट करेगा। तो कॉल आना और एक्चुअली कन्वर्ट होने में है ठीक ठाक डिस्टेंस। अच्छा, तो अभी कुछ कह सकते हैं कि प्रोसेस में है? अभी कुछ 1-2 कहानियां हैं जिस पर काम कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं समय के हिसाब से। नाइस नाइस। आप जहाँ से आते हैं, बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, फुलेरा गांव भले ही आप उसको कहीं सेट कर दीजिए, लेकिन बिहारी होने के नाते मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं बिहार से ही, बिहार की ही भाषा, बिहार के लोग, जैसे कि वो वाला सीन है कि जहाँ पे वो पार्टी करने गया है, और वो बहुत जो बिहार के लोग हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि वहाँ पे बोला जाता है झारा। झारा मतलब जिसको लोग पॉटी बोलते हैं उसको बोलते हैं कि झारा, और ये बोलता है कि नहीं हम आपको झारा फिरने नहीं देंगे, झारा करने भी नहीं देंगे, झारा फिरने नहीं देंगे। या एक पर्टिकुलर लिंगो है कि धुर बलैया, कि जहाँ पे वो सीसीटीवी कैमरे में भूषण देखता है वो धुर बलैया। तो एक राइटर के तौर पे मेरे को लगता है कि इसमें काफी बहुत ही गट्सी काम होता है कि आप बम्बई में रह के, जहाँ पे कई सारे प्रोडक्शन हाउस ऐसे हैं कि जहाँ पे आप प्रॉपर इंग्लिश में अगर आप मेल नहीं लिखते हो तो आपको आपकी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी जाती है, वहाँ पे इतनी हिम्मत दिखाना कि हम जैसा सोच रहे हैं हम अपने कैरेक्टर से ट्रू रहेंगे, क्योंकि स्टीरियोटाइप तो कर दिया गया बिहार, यूपी, झारखंड को, का हुई गवारे लल्ला कैसन बारे, जो कि कोई बिहारी ऐसा नहीं बोलता है। तो कुछ कुछ काम ऐसा जब हम लोग देखते हैं एज ए क्रिएटिव पर्सन, एज ए राइटर, हम लोग जैसे लोगों को काफ़ी हिम्मत मिलती है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप ने जो लिंगो रखा यार ये है, इस तरह से बोली जाती है, या जैसे पंचायत में चंदन कुमार ने अपने कैरेक्टर्स को रखा, ऐसा बोला जाता है। तो क्या इनिशियल लेवल में इस चीज़ पर डिस्कशन होती थी कि लोग आपको कहते थे कि नहीं यार ये ना ये पर्टिकुलर वर्ड बहुत ज़्यादा वैसा ये समझ नहीं पाएगा तो इसको हटा दें, लेकिन आपका कहना था कि नहीं मेरे को बिलीव है कि ये लैंड होगा? ऑनेस्टली मतलब बहुत ज़्यादा ना लोकल कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मैं यूज़ भी नहीं करता उसमें, कहीं कहीं अब बनराकस जैसा है, तो कुछ अगर है तो ऐसे जगह पे डालो, जुडिशियसली डालो जो कि नोटिस हो और रजिस्टर हो। बाकी लैंग्वेज वाइज मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा एज सच कुछ सामने से, इवन प्राइम को भी जब हमने सुनाया था तो ऐसा कुछ नहीं था कि सामने से आया कि यार ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट ऐसा सेट करते हैं कि वो समझ आता है कि सब चीज़ समझ में आ जाएगा, और उसमें वर्ड्स या कुछ लोकल डायलेक्ट आप यूज कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आज के डेट में किसी भी टाइप का कुछ ऐसा
वो है कि लोग डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, भले इंग्लिश में लोग बातें करते हैं, टाइप मेल करते हैं, एक्सचेंज होता है, सब है, बट ऐसा नहीं होता है कहीं पे आप जाओ और कुछ आपने थोड़ा सा रूटेड पिच कर दिया तो सामने से आया कि शिट यार ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि उतने पता नहीं होंगे कुछ लोग डिल्यूजनल, बट प्राइम जहां हमने पिच किया था वहां पे तो ऐसा सच कुछ नहीं आया था कि यार ये पल्ले नहीं पड़ेगा लोगों को, यार दिस इज टू रूटेड और दिस इज टू हिंटरलैंड, क्योंकि टू वैसा होता तो फिर जैसे गैंग्स है, गैंग्स जब भी आई 12 के आस 12-13 में आई थी ना, तो जब वो गैंग्स भी आई थी तो गैंग्स में लाइक बहुत सारे लोकल बहुत डायलेक्ट उस टाइप से यूज किए थे एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड, लाइक उसमें मुझे नहीं लगता कि उस स्पेशली गैंग्स के बाद तो और ज्यादा कि अगर हाँ और ज्यादा चीजें खुल गई ना वहां से कि जो अच्छा ठीक है वहां पे लोकल झारखंड में लोग ऐसे बोलते हैं, बिहार में ऐसे बोलते हैं, तो वहां से खुल गया, तो आई थिंक उसके बाद लोगों का इतना ज्यादा कुछ ना मतलब लाइक क्लास गैप टाइप नहीं है लोगों की आंखों में कंटेंट को लेकर कि नहीं ये कुछ तो लो प्रो है या कुछ थोड़ा सा वैसा है। नहीं, ये आप इसीलिए भी कह रहे हो ना सर, क्योंकि मान लो आप बिहार मतलब कि बिहार के कैरेक्टर को लिख रहे हो, आप खुद भी बिहार से आते हो, हाँ। बट बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं और आप एग्री करोगे सर हाँ। कि रिसर्च की कमी रहती है कि एक जो टाउनी जिसको कहा जाता है, जो सोबो का बंदा है, वो बैठ के, अनुराग कश्यप भी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप साउथ बॉम्बे में रह के लखनऊ की कहानी नहीं लिख सकते हो, नहीं कह सकते हो, सुपरफिशियल रहती है, सुपरफिशियल हो वो जाती है। नहीं वो एक अलग चीज है। अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर साउथ बॉम्बे में पैदा होके बड़ा होता, ऑफ कोर्स मैं वो एक पंचायत नहीं लिखता, कुछ और लिखता, राइट, कुछ मे भी साउथ बॉम्बे की कोई कहानी वैसे लिखता, राइट, तो वो तो लाइक सही बात है कि आप बहुत एक लेवल तक ही घुस सकते हो। अगर मैं साउथ बॉम्बे में पला बड़ा फिर मैं बिहार की कहानी लिखने जा रहा हूं तो मैं एक लेवल तक ही वो ऑथेंटिसिटी डाल पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैं अभी साउथ बॉम्बे की कहानी लिखने जाऊं, अब तो चलो ठीक है आप थोड़ा टाइम बॉम्बे में रह गया तो एक अलग चीज है। आप साउथ बॉम्बे में रहते हो? नहीं साउथ बॉम्बे में नहीं, मुंबई में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो एक अलग चीज है कि आप कुछ साल रह लेते हो, लेकिन सडनली मैं मान लो कि पटना में बैठा हूँ मैं साउथ बॉम्बे की कहानी लिखने लगूँ तो मैं वो नुआंसेस मैं नहीं ऐड कर पाऊंगा फिर वहां से, क्योंकि मेरा लिव्ड इन एक्सपीरियंस नहीं है ना। तो अगर वैसा रूटेड डायलेक्ट में लिख रहे हो तो थोड़ा लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हेल्प करती हैं। तो जैसे कि वही वाली चीज है कि यहाँ पे बैठ के कि साउथ बॉम्बे का कोई बंदा शायद उस टेक्सचर वाली चीज वहां कहीं नहीं लिख पाएगा, बट अगेन वो सब छोटे छोटे टेक्सचर और ये सब वाली चीजें है। लार्जर जो स्किल सेट और जो क्राफ्ट का जो भी है ये काम, वो तो यार आप बॉम्बे के हो, साउथ बॉम्बे के हो या पटना के हो या लखनऊ के हो, दिल्ली के हो, सबके लिए बराबर है। मेरे को ये जोया अख्तर की गली बॉय में, हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है जोया अख्तर जहाँ पे पली बढ़ी है और धारा भी, बम्बई में भी ऐसा है कि अलग अलग दुनिया बसती है यहाँ पे भी, तो सोबो गर्ल है बट वो कहानी कह रही है उन अंडर प्रिविलेज लोगों की, और उतनी जेन्युइन चीजें दिखती हैं उसमें। तो वही है जो क्राफ्ट की बात आप कह रहे हैं, क्राफ्ट है यार वो बाइंड ऑफ द डे, क्योंकि यू कांट लाइक आप अगर यू आर इफ आई एम होपिंग टू राइट 20-25 अच्छी कहानियां अक्रॉस करियर, तो यार सारे लिव्ड इन एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। आप ब्रेकिंग बैड मानो ले लो या शोले ले लो, अब शोले में थोड़ी ना ये लोग किसी गांव में था कोई डकैत आता तो लिव्ड इन एक्सपीरियंस उसमें क्या है, इट्स अबाउट शोले आप डकैत से थोड़ी लिखवाओगे। हाँ तो उसमें क्या है कि यार आपको अपना काम आना चाहिए, राइट, आपको काम आता है तो फिर आप थोड़ा सा हो सकता है टेक्सचर में आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, लेकिन इफ यू नो द क्राफ्ट यू कैन डू इट across the बट इवन फॉर एन आउटसाइडर आई थिंक आपकी टीम में अगर ऐसे लोग हैं या आपकी रिसर्च टीम इतनी स्ट्रांग है, आपका रिसर्च का प्रोसेस इतना स्ट्रांग रहा है कि आप वो डेप्थ ऐड कर पा रहे हो, तो आई थिंक वो नेचुरली आ भी जाएगा इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम दैट प्लेस। यस राइट, तो प्लस ऐसा अब पंचायत में मेरे घर में कोई थोड़ी ना कोई मुखिया प्रधान है, हाँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीजें आपको पता होती हैं बाय डिफॉल्ट, आपको अगल-बगल पता देखते है, हो, बाकी थोड़ा सा देखते हो, आप थोड़ा रिसर्च करते हो कि अच्छा चीजें ये हैं ऐसे वैसे, तो आप वो ऐड कर सकते हो एडेड एक्स्ट्रा, बट अगेन कोर में क्राफ्ट ही है। राइट। सो चंदन सर, ऐसा माना जाता है इंडस्ट्री में कि उनको राइटर्स को इज्जत तो मिलती है पर पैसा नहीं मिलता, ठीक है, तो ये कितना सच है आपके हिसाब से, इस पे आप क्या बोलना चाहते हो? यार काम ढंग के करने पे पैसे मिलते हैं, ऐसा है नहीं है कि नहीं है, हो सकता है कंपैरिजन टू सम पोस्ट और डेजिग्नेशंस कम मिलते हो, बट ऐसा नहीं कि पैसे नहीं मिलते, अदरवाइज मुंबई में लोग सर्वाइव नहीं कर रहे होते और राइटर्स हैं यार यहाँ बहुत, कभी SWA के वो सब इवेंट पे जाओ आपको दिखेंगे कितने राइटर्स हैं। आई थिंक है ढंग का अगर काम वाम करने लगो तो यार सर्वाइवल है हाँ, बॉम्बे में। तो कितना आपको लगता है कि मिनिमम एक राइटर जूनियर लेवल पे, एंट्री लेवल पे कितना एक्सपेक्ट कर सकता है?
टू स्टार्ट विद? डिपेंड्स कि आप कैसे ज्वाइन कर रहे हो. फॉर एग्जांपल क्या, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, तो फिर जो सैलरी होती है वो तो होती है. अदर देन दैट, अगर आप कुछ लिख के अगर आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, स्पेक स्क्रिप्ट्स बेसिकली, कि आपने लिख ली, मान लो एक मूवी लिख ली, आप कहीं बेचने गए, कुछ करने गए, तो फिर वो बहुत लाइक रेंज है वो. एंड इट ऑल डिपेंड्स कि कहानी कितनी स्ट्रांग है और किस लेवल तक आप कन्विंस कर पा रहे हो, बार्गेन कर पा रहे हो. तो 10 लाख से लेकर के अपर एंड कुछ उसका वो नहीं है. वो आप, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या है आपके हाथ में, आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितना ट्रस्ट है सामने वाले पार्टी को आप पे. तो अभी अभी जैसे आप स्किल की बात कर रहे हो, तो अभी जैसे किसी को अगर राइटर बनना है, तो या आपको जैसे राइटिंग एक ही दिन में तो आप पंचायत नहीं लिख दी होगी. हाँ, ऑफ कोर्स. स्केचेस लिखे, स्टिकल्स लिखे, और फिर एक जर्नी आपकी रही. तो अगर मान लीजिए किसी को राइटर बनना है, मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश के गांव में है, कोई बिहार के गांव में है, कोई राजस्थान के गांव में है, उसको चंदन कुमार जैसा कुछ क्रिएट करना है. चंदन कुमार की क्या जर्नी रही, कैसे चंदन कुमार, किन किताबों ने चंदन कुमार को चंदन कुमार बनाया, किन फिल्मों ने बनाया, किन थिएटर प्लेज ने या किन एक्टर्स ने आप पे प्रभाव छोड़ा है? वैसा एंटरटेनमेंट का जो भी ये सब शोज हो गए, फिल्म्स हो गए, मेजर मेरा कंजम्पशन कॉलेज टाइम से बढ़ा. पहले तो जो टीवी पे आता था आप वैसे देखते हो, बट कॉलेज के टाइम से आप थोड़ा एक्स्ट्रा, आपके पास थोड़ा समय है, आपको चीज़ें मिल जा रही हैं, अवेलेबल हैं हॉस्टल्स में, लैंड पे, इधर उधर, तो आप सब देखना, कंज्यूम करना शुरू करते हो. तो वहाँ से कि एक उस समय भी इनफैक्ट ये नहीं था दिमाग में कि राइटिंग करनी है. ठीक है, वो तो आप फन के लिए आप इंजीनियरिंग की हाँ हाँ, कहाँ से की हो आप सर? देहरादून, देहरादून से. तो एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हो. धीरे धीरे जब करियर की तरफ उसको सोचना जब तक चालू किया, आई थिंक लाइक कि कॉलेज खत्म हो गया था 11 में, उसके बाद 2 साल जॉब में था, तो उस समय फिर थोड़ा सा सोचना बंदा शुरू किया कि अच्छा हाँ इसमें भी, या फिर उस समय इनफैक्ट फिल्म भी नहीं सोचा था उस समय कि राइटिंग एज अ करियर एक्सप्लोर किया जा सकता है. कौन सी फिल्म देखने के बाद आपको लगा कि किसी एक फिल्म ऐसा नहीं था कि कोई एक फिल्म देखा और अचानक शट, अरे यार मुझे तो ये करना है. वो आप ग्रेजुअल प्रोसेस एक होता है कि पहले जॉब में आप गए, थोड़ा काम वाम देखना शुरू किए, चीजें अपना जो भी आपका टेक में, मान लो मेरा काम था तो टेक चल रहा था, तो साथ में ओवर द पीरियड ऑफ 1-2 साल धीरे धीरे वो फीलिंग स्ट्रांग होते जाती है. होते गई कि ठीक है यार, आप ले एक कुछ करियर मूव कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अदरवाइज फिर मौका नहीं मिलेगा. 1-2 साल अगर और उधर आप रह जाओ, या आप किसी मतलब अच्छे, मान लो कि ड्रीम कंपनी आपकी गूगल है, टेक में आप हो, आप गूगल ज्वाइन करना चाहते हो, तो गूगल में अगर मान लो अगर चले जाते हो, फिर छोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक बार जब थोड़ा सा भी कुछ अचीव टाइप कुछ कर लिया उसमें आपने कि हाँ 100 कंपनी में गूगल सबसे अच्छी है, मुझे वहाँ काम करना, अगर वहाँ मुझे मिल गया होता काम, तो शायद मेरे लिए छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता. ओके, मॉनेटरी एग्जैक्टली. और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, केवल मॉनिटरी नहीं रहता है, प्लस साथ में द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग, द टाइप ऑफ एक्सपोजर मिल जाता हाँ, जो एक्सपोजर आपको मिलता है. तो इनिशियल, इसीलिए सबसे शुरू के साल के करियर के स्टार्ट में 2 साल में फिर ये कॉल ले लिया मैंने कि यार अभी कर लेते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगा. कोई ट्रिगर पॉइंट था क्या आपके लिए कि यार? नहीं, कोई पर्टिकुलर ट्रिगर पॉइंट नहीं था. ऐसा भी नहीं था कि मैं पुराने जॉब में बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड चल रहा था, सब नाइस नॉर्मल सही जा रहा था. तो फिर ये स्किल कहाँ से डेवलप किया? कोई बुक्स पढ़े आप, अगर आप रिकमेंड करना चाहो? बुक्स नहीं है मेरा, मैं ज़्यादा बुक्स पढ़नी चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मतलब अभी तक ज़्यादा नहीं पढ़ी है बुक, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं भी आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, बट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक यही सब कंजम्पशन जो है, फिल्म शोज, इसी से जो भी है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो काम करने का. आपको क्या लगता है कि अभी जो कंटेंट जो है इंडिया में किस साइड जा रहा है? रील्स इतने हो रहे हैं, क्रिंज रील्स चल रहे हैं, आप रील कंज्यूम करते हो कुछ? यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह पे चीज़ें ज़्यादा. किस तरह का रील और शॉर्ट्स आप देखते हो? क्या अरे वो तो ऐसे भी थोड़ा सा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री आपका है उसके हिसाब से, हाँ, चीजें ऑटोमेटेड रहती हैं, तो बहुत तरह की अलग, मतलब पॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर के जो रोगन के पॉडकास्ट के वो सब भूत प्रेत वाला कुछ देखते हो आप? भूत प्रेत या खाना बनाने वाला कुछ? रिक्वायरमेंट बेस्ड है यार, अगर कुछ वैसा बना रहा हूँ कि अगर देखना है तो ऑफ कोर्स मैं कुछ सर्च किया, फिर सजेशन भी आपको उसी टाइम से आ रहे हैं. बट ज्यादातर आई थिंक आज अभी करंट टाइम में तो पॉडकास्ट वगैरह अक्रॉस द वर्ल्ड जितने हैं सब अच्छे अच्छे आते रहते हैं. आपने जो सब्सक्राइब कर रखा है उसके सजेशन सब आते रहते हैं. कुछ गिल्टी प्लेजर है? हाँ, गिल्टी प्लेजर है कुछ एक की? गिल्टी प्लेजर कोई क्रिंज जैसा कि यार ये देखता हूँ, जैसे अल्ताफ रजा को सुन रहे हो, मजा तो आ जाता है ये देख के. नहीं, मुझे मुझे बता नहीं सकता लेकिन सबको यार वैसे वाला ना कि
सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव नहीं रहता, बट ट्विटर में ना रेगुलर बीच बीच में विजिट करते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इतनी इस लेवल पे बकर चल रही होती है, इतने लोग लड़ रहे होते हैं, इतना मतलब लगता है कि जान से मार देंगे लोग एक दूसरे को, ठीक है। तो शुरू में मैं आई यूज टू बी एक्टिव अराउंड लाइक, जब मैं फेकिंग न्यूज़ में काम करता था ना उस समय, तो जो कि कॉन्स्टेंटली आप पोस्ट करते रहते हो, सब चीज़ करते रहते हो, तो उसके वजह से उस वर्ल्ड से एक इंट्रो था। लेकिन अभी भी मैं जब तक वहाँ पे पता है कि चीज़ें चल रही हैं, एक्स ये बोल रहा है, वाई वो बोल रहा है, जेड वो बोल रहा है, लोग लड़ते रहते हैं, तो वो काफ़ी एक मेरा पर्सनल लेवल पे बिग बॉस टाइप है। बिग बॉस क्या नहीं, बिग बॉस तो नहीं देखता हूँ, बट हाँ वो मेरे लिए वही बिग बॉस है रियल टाइम में। अच्छा, वो रियल बिग बॉस है। हाँ रियल बिग बॉस, ट्विटर से रियल बिग बॉस की वहाँ पे कॉन्स्टेंटली चल ही रहा होता है कुछ ना कुछ, लोग मूड में लास्ट में कौन सा ऐसा हुआ और आप देख रहे हो, थ्रेड पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि ये काफी फनी है यार? हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है मतलब कुछ भी आपका। अभी कुछ पटना में जो मोन्यूल स्टेडियम है, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि उसका कुछ तो घूम रहा था कि कितने जर्जर हालत में है, अब उस पर डिबेट डिस्कशन, खैर ये तो इसमें कुछ कंफ्लिक्ट नहीं था, बट बहुत सारे रेगुलर लड़ाई यार लोग करते रहते हैं पॉलिटिक्स रिलेटेड, कि अच्छा इसने यहाँ बोल दिया, इसने यहाँ बोल दिया। तो ये जो चीज आप बोल रहे हो, फेकिंग न्यूज की बात की है, हाँ। राइट? तो जिनको नहीं पता है, और आई थिंक कि अब ये बंद हो गया फेकिंग न्यूज, हाँ, मेरे को याद है हम लोग कॉलेज में थे, 12-13 का दौर था, हाँ। और फेकिंग न्यूज आता था और वो काफी फनी होता था, हाँ। काफी फनी होता था। उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसमें कैसे अप्रोच करते थे? और सबसे पहले 4-5 ऐसा फनी आप टाइटल जो अगर आपको याद आ रहा हो कि न्यूज आर्टिकल का क्या ऐसा कुछ यार funny title उस था? समय 11 में मैं भुवनेश्वर गया था, पहला जॉब में, ठीक है। तो इंटर्नशिप भी लास्ट सेमेस्टर इंटर्नशिप होता है हम लोग का कॉलेज में, तो इंटर्नशिप प्लस वहीं पे जॉब कन्वर्जन था, तो वहीं पे था मैं 2 साल तक। तो इस समय कुछ कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करनी शुरू की थी, तो मैंने भी फेकिंग न्यूज़ उस समय डिस्कवर किया था। पता चला कि यहाँ पे आप लिख के भेज भी सकते हो, तो वीकेंड वगैरह में थोड़ा टाइम रहता ही था, तो महीने में 2 आर्टिकल मान लो भेज दिया। और थैंकफुली उनको जो सामने वहाँ पे राहुल रोशन थे उस समय, तो CEO। हाँ, तो पसंद आया, उन लोगों ने अपने तरफ से कुछ कुछ एडिट करके जो भी है। पहला वाला क्या था सर? यार पहला एग्जैक्ट मुझे पहला नहीं याद है, लेकिन जो पहला मेन पे जो पबलिश हुआ था ना वहाँ पे मेन साइट पे उनके, जो उन लोगों ने पब्लिश किया था उस समय, आई थिंक ये पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, ये धूम 3 नहीं तलाश, हाँ, अरे जो भूत वाली जो एक हाँ, करीना कपूर वाले, हाँ। तो उसमें कुछ था ना कि लास्ट में कुछ तो एक सस्पेंस क्लिफ हैंगर टाइप था, भूत निकलती है, हाँ कुछ तो था उसमें, तो उसके रिलेटेड कुछ तो एक हेडलाइन लिख के मैंने वो करके भेजा था कि सुबह में जॉगिंग के लिए लोग निकले, तो सब जगह किसी ने तो जमीन पे लिख दिया है पार्क गार्डन वार्डन में, ठीक है, कि मर्डरर कौन है, तो कोई मत जाओ जैसे घूमने। हाँ फिल्म में था काजोल मर्डर। हाँ कि कौन मर्डर है जो है, तो लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, लोगों को डरे हुए हैं जो भी है। तो उस समय काफी ये चल रहा था, तो मैंने भेजा था और पब्लिश हो गया, तो ऑफकोर्स पब्लिश हुआ, तो फिर मैं अपने दोस्तों को दिखाता था कि अरे, तो एक अंदर से फील गुड टाइप थोड़ा लगा कि यार। मेरे को लगता है राहुल गांधी का इंटरव्यू आया था अर्नब गोस्वामी के साथ, उस पे भी उस समय भी बहुत सारी चीजें लिखी थी, और कुछ, और फिर ये तो खैर चलो करंट अफेयर से रिलेटेड हो गई, बहुत सारे वैसे भी लिखता था जिसमें कि जिसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि एक आर्टिकल लिखा था कि हाँ, कि सर्दी के उस समय ना IRCTC का वेबसाइट बहुत स्लो हुआ करता था, राइट। तो उस समय सर्दी का मौसम था और ट्रेन्स वगैरह लेट होती रहती है ना बहुत उसमें, तो उसमें एक आर्टिकल कुछ हेडलाइन वैसा ही था कि IRCTC का वेबसाइट स्लो चलता है फॉग की वजह से, कि फॉग की वजह से IRCTC का मतलब उनके तरफ से हाँ एक्सप्लेनेशन आया है कि तो कैसे आता है, तो उसमें डिटेल में कुछ कुछ लिखा था कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो होता है, तो उसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक मूव करते हैं ना, जो एग्जीक्यूशन कोड जो कोड होता है, तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में कोड का जो मूवमेंट है उसमें इशू हो रहा है, और ये लिख के छपा था, और किसी थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट ने, हिंदुस्तान टाइम्स या किसी ने, पता नहीं याद नहीं मुझे, उसको सीरियसली उसको सीरियसली लेके उसको रिप्रिंट कर दिया, अपने वो पे डाल दिया था। अरे यार, तो ये सब बकर चलता था, तो 13 से 15 2 साल काफी इंटरेस्टिंग वो था। हाँ। ठीक उसी तरह जिस तरह से ये पॉडकास्ट था, काफी मजा आया सर, और काफी आपको कैसा लगा? आप एक जाते जाते एक फीडबैक अगर नहीं, बहुत अच्छा लगा यार, सब लोग डिजिटल कमेंट्री काफी टाइम से कर रहे हैं लोग काम। आप इस पे पहले आ भी चुके हो? हाँ एक बार मैं 20 में लॉकडाउन के टाइम में एक बार जूम पे ही आया था, तो यहाँ पे हम लोग लिंक दे देंगे, जिनको देखना है यहाँ पे देख लेंगे। ताकि काफी अच्छा फन लगा, काफी फन कन्वर्सेशन इक्वली। बस यार डिजिटल कमेंट्री को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और
कीजिएगा तो हो सकता है कि शायद कोशिश करेंगे कि प्रधान जी के यहाँ से कुछ एक आध लौकी होके भिजवा दें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।